नमस्ते बच्चों, मोस्ट वेलकम। एग्ज़ाम से पहले एक बार पोइट्री सेक्शन को भी हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं। तो अभी जो हम पढ़ेंगे पोइट्री सेक्शन में वो हमारी पोइम है अ रोड साइड स्टैंड। इस पोइम में सबसे पहले हम समरी पढ़ेंगे और बिल्कुल संक्षिप्त में कंप्लीट समरी, जो आपने अगर पोइम समझ में नहीं है किसी भी बच्चे को तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद हम इसका एक एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक में से आने वाली है परीक्षा में, और उसके बाद हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट हम जो पोइट्री सेक्शन का जो पोइम है ये इसको टच करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये जो पोइम है बच्चों अ रोड साइड स्टैंड, इसके जो पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, नाम भी आपको याद रखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड ही इज़ एन अमेरिकन पोइट। ये एक अमेरिका के पोइट है, तो अमेरिकन पोइट है, याद रखना। In a roadside stand, the poet Robert Frost describes the miserable condition of the people living in the कंट्री साइड। अब देखिए इसमें एक्चुअली है क्या, कई बार ये पूछा जाता है इस पोइम की मुख्य थीम क्या है, इस पोइम का मुख्य मैसेज क्या है। तो एक्चुअली मैसेज ये है कि अ रोड साइड स्टैंड में जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की दयनीय दशा का वर्णन करते हैं। सिंपल सी बात है, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले, कंट्री साइड का मतलब होता है बच्चों ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो दयनीय हालत है उसका वर्णन इसमें किया गया है। पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है कि द सिटी पीपल हु ड्राइव थ्रू द कंट्री साइड, शहर के लोग जो गांवों से होते हुए अपनी गाड़ियों को ड्राइव करते हैं, कार को चलाते हैं, हार्डली स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड, तो वो बड़ी मुश्किल से या मतलब नहीं रुकते हैं। कोई भी व्यक्ति सड़क के किनारे की उस दुकान पे रुकता नहीं है जो अपनी गाड़ी में चलता है। नेक्स्ट लिखा है नॉर डू दे केयर फॉर पीपल हु रन इट, और न तो वो वहाँ पे रुकते हैं और न ही उन लोगों की जरा भी परवाह करते हैं जो इस प्रकार की दुकान चलाते हैं। आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में सड़कों के किनारे कई सारे लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठे होते हैं। दुकानें भी नहीं बल्कि छोटा सा एक स्टैंड होता है, छोटा सा, जैसे जहाँ पे सब्जी बिकती है, जहाँ पे फ्रूट बिकते हैं, जहाँ पे कुछ इस प्रकार की ग्रामीण इलाकों में पैदा होने वाली चीज़ें बेची जाती है, वहाँ पे जो गाड़ियाँ होती है, जो लाखों करोड़ों रुपए की जो गाड़ियाँ होती है, वो चमचमाती गाड़ियाँ वहाँ से फर्राटे के साथ निकल जाती है, बिल्कुल भी रुकती नहीं है। आगे पॉइंट क्या कहता है, इफ़ एट ऑल दे डू, और अगर कभी वो रुक भी जाए, दे डू सो टू क्रिटिसाइज द प्लेस एंड द पीपल, तो और अगर कभी वो रुक भी जाए ना, तो रुकने पर वो उन लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे, उन लोगों की आलोचना करेंगे, है ना, उनके बारे में गलत गलत चीज़ें बोलेंगे, उन लोगों के बारे में, और साथ ही साथ उस स्थान के बारे में भी कहेंगे कितना भद्दा स्थान है, कितना गंदगी है ना, इस प्रकार की गलत चीज़ें, लेकिन उस प्राकृतिक सुहावने ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर का आनंद नहीं लेते। नेक्स्ट लिखा है फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्स द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल विथ पीटीलेस क्लैरिटी एंड विद डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस रोड साइड स्टैंड पोइम के माध्यम से उन ग्रामीण लोगों की जो परेशानियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उसका बड़ी ही एक सहानुभूति के साथ, है ना, विद सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, मानवता और सहानुभूति के साथ यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हुआ सामान्य सा। अब हम पोइम की समरी पढ़ेंगे। तो पोइम की समरी को हमने सेक्शन वाइज डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे अ रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे की एक दुकान, सड़क के किनारे की एक छोटी सी दुकान, उसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा अलग अलग सेक्शन वाइज है। तो पहली बात यह है कि अ लिटिल हाउस वाज एक्सटेंडेड फर्दर, एक छोटा सा मकान था, उसका एक हिस्सा बड़ा करके, थोड़ा सा आगे बड़ा करके और एक दुकान बना दी गई। अ न्यू शेड वाज कंस्ट्रक्टेड, एक शेड बना दिया गया। इन फ्रंट एट द एज ऑफ रोड स्टूड अ रोड साइड स्टैंड, और उसके किनारे, सड़क के किनारे जो है, थोड़ा सा कोना बढ़ा करके उस मकान का एक दुकान खड़ी की गई। द मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक कंटिन्यूड विदाउट एनी ब्रेक, वहाँ से उस सड़क से ट्रैफिक जो है वो बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहा है। वेरी फ्यू पीपल केयर टू स्टॉप देयर, मतलब न के बराबर लोग वहाँ पे रुकते हैं। किसी भी लोगों ने वहाँ पे रुक करके उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जिनकी दुकान वहाँ पे चली थी। मतलब ट्रैफिक जो चलता था वहाँ पे, गाड़ियाँ जो चलती थी, उन लोगों, गाड़ी वाले लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। दोज हु रैन द स्टैंड डिडंट रेज ईट फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, अब यहाँ पे जिन लोगों ने ये दुकान खोली थी, जिन लोगों ने ये छोटा सा स्टैंड खोला था, ये इसलिए नहीं कि वहाँ पे उनको कुछ खाना पीना मिलेगा, बट दे सर्टेनली
एक्सपेक्टेड द पीपल टू कम देयर। वो तो चाहते थे कि लोग यहाँ आवे, है ना, वो कोई भिक्षा नहीं मांग रहे थे, बट वो चाहते थे कि ये गाड़ियाँ रुके एंड दे वुड बाय समथिंग, और वो लोग कुछ खरीदे तो खरीद करके उन्हें जो पैसा मिलेगा वो चाहते थे। इन्हें कोई भिक्षा नहीं चाहिए थी कि भाई आप हमें भीख दे दीजिए, नहीं। सम कैश वुड फ्लो ऑन देयर हैंड्स, और जब कुछ चीज़ें खरीदेंगे तो इनके हाथ में भी कुछ पैसा आएगा, मनी आएगी। एक्चुअली दे इस्टेब्लिश द रोड साइड स्टैंड फॉर अर्निंग सम मनी। एक्चुअली उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए नहीं, बल्कि रोड साइड के सड़क के किनारे वो दुकान कुछ पैसा कमाने के लिए खोली थी। तो ये हमारा फर्स्ट जो सेक्शन है वो पूरा हुआ। सेकंड सेक्शन है ट्रैफिक पास्ड विदाउट स्टॉपिंग देयर। हमारा इस दूसरा सेक्शन है इस पोइम का कि ट्रैफिक जो है वो बिना रुके वहाँ से तेज गति से आगे बढ़ता है। इसको समझेंगे। लिखा है द रिफाइंड एंड रीच पीपल पास्ड थ्रू द प्लेस विथ द इंटेंशन ऑफ गोइंग अहेड। लोग वहाँ से गुजरते हैं बच्चों बिना रुके, है ना, बिना रुके, बिना किसी रुकावट के सीधे आगे बढ़ने के इरादे से लोग वहाँ से चले जाते हैं। नो वन स्टॉप्ड देयर। कोई भी नहीं रुकता है उस रोड साइड स्टैंड पर। If any person cared to stop there, he would get irritated. अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे रुकता भी है ना तो वहाँ वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वहाँ रुक करके वहाँ की चीज़ों को देख करके चिड़चिड़ा हो जाता है। He would find the landscape spoiled by the clumsy paint with which the building was painted. अब वो व्यक्ति वहाँ पे रुकेगा तो वहाँ का जो भूदृश्य है, वहाँ की जो सीनरी है उसको देख करके वो परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पेंट किया हुआ है वो पेंट उसे भद्दा लगता है, जो बिल्डिंग कलर किया हुआ है वो कलर उसे भद्दा लगता है। He would find even the signs like N and S turned wrong. वहाँ पे सड़क पे जो सिंबल्स हैं, जो साइन लगे हुए ना, वो भी उसे गलत दिखाई देते हैं N और S के रूप में, वो उसको भी क्रिटिसाइज करता है। नेक्स्ट देखो, थर्ड जो सेक्शन है हमारा इस समरी का वो है ऑर्डिनरी थिंग्स फॉर सेल। अब वहाँ पे उस रोड साइड स्टैंड पे कुछ सामान्य चीज़ें जो है वो बेचने के लिए रखी हुई है। द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर सेल। वहाँ पे बिकने के लिए चीज़ें क्या है, जो हमारे रोज़ के काम आने वाली चीज़ें हैं। विल्ड बेरीज वर सोल्ड देयर इन वुडन क्वार्ट्स और यूनिट्स। वहाँ पे लकड़ी की छोटी छोटी छाबली हैं और उसमें विल्ड बेरीज हैं, यानी मतलब जंगली जो बैर होते हैं। सिमिलरली वन कुड बाय गोल्डन गार्ड्स फ्रॉम द स्टैंड। कुछ वहाँ पे गोल्डन गार्ड्स भी खरीद सकते हैं। द प्लेस ऑल्सो ऑफर्ड अ पीसफुल स्टे इन द लैप ऑफ नेचर इफ वन हैड मनी। अब वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति वास्तव में रुकना चाहे तो बड़ा ही एक वो शांतिपूर्ण स्थान है, बहुत ही शांति है, प्रकृति की गोद में शांति का अनुभव कर सकते हैं। द पोइट इज वरीड अबाउट दोज अनटोल्ड सफरिंग्स एंड मिजरीज दैट द पीपल हैड टू फेस एंड सफ़र। कवि यहाँ पे परेशान इस बात से है कि वो वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, वो जो गाँव में रहने वाले जो लोग हैं, जो रोड साइड स्टैंड जिन्होंने खोला है, उनकी परेशानियाँ, उनकी तकलीफ़ें, उनकी सफरिंग्स और उनकी मिजरीज को देख करके वो परेशान है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है बच्चों हॉप्स फॉर सम सिटी मनी। अब ये जो रोड साइड स्टैंड जिन्होंने ओपन किया है उनको कुछ आशा है कि हमारे हाथ में भी शहर का कुछ पैसा आएगा। लिखा है कि द रोड साइड स्टैंड इज़ फार अवे फ्रॉम द सिटी। ये रोड साइड स्टैंड शहर से बहुत दूर ग्रामीण इलाकों में है। द पीपल हु रन द स्टैंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। ये जो लोग हैं जिन्होंने स्टैंड ओपन किया है सड़क के किनारे, वो चाहते हैं कि उनके हाथ में भी शहर का कुछ पैसा इनके हाथ में भी आवे। विथ दिस मनी दे वांट टू प्रोग्रेस एंड एक्सपेंड। चाहते हैं कि उस पैसे से वो भी अपनी उन्नति कर पाएंगे। They also want to lead that kind of life as promised by the moving pictures. वो भी चाहते हैं कि जिस प्रकार का जीवन ये गाड़ियाँ चलने वाली गाड़ियाँ जीती है, हम भी कुछ इस प्रकार का जीवन जीवें। But those promises remain distant dreams. लेकिन ये वादे जो है इनके लिए दूर के दिवा स्वप्न है। The party in power, the government is indifferent to the demands of the rural people. अब जो सत्ता में पार्टी हैं, जो सत्ता पक्ष है, कभी यहाँ पे शहर के लोगों पर कटाक्ष करता है, व्यंग्य करता है, साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष है उस पर भी व्यंग्य करता है कि ये सत्ताधारी जो लोग हैं वो केवल स्वप्न दिखाते हैं इनको, लेकिन उन गरीब लोगों की जो परेशानियाँ हैं, उनकी जो मांग है, उनसे बिल्कुल पूरी तरह से उदासीन है। नेक्स्ट हमारा अगला जो सेक्शन है बच्चों वो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल पुअर। ये गरीब लोगों का शोषण जो हो रहा है उसकी बात यहाँ पे कर रहा है कवि। कह रहा है देयर इज न्यूज़ दैट दिस pitiable people and their belongings are to be
टू बी बॉट अप। अब ऐसा वादा किया गया सत्ताधारी लोगों के द्वारा कि इन लोगों को और इनके संबंधियों को जो है अब क्या हुआ, इनकी उन्नति होगी। दे विल बी सेटल्ड इन विलेजेस वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर। ये कहा गया कि इन लोगों को ऐसे गाँवों में बसाया जाएगा जहाँ पे इन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं खलेगी, है ना, आदर्श गाँवों में बसाया जाएगा। The so-called good doers or the greedy people will exploit them। इस तरीके से जो लालची लोग हैं वो इनका शोषण करते हैं। These people who pretend to be generous are like wild flesh eating animals। ये वही लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जो ऐसे बहाने बनाते हैं ना, वो उस पर एक प्रकार से उन जंगली जो मांसाहारी जीव जो होते हैं उनके समान है जो इनका खून चूसते हैं। They are out to grab and swallow them। वो उनको खाने निगलने के लिए तैयार हैं। दे विल कंट्रोल देयर लाइव्स अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर देमसेल्व्स। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, उनके जीवन को अपने प्रॉफिट के साथ बेच देते हैं। देयर ओनली जॉब इज टू बिफुल द इनोसेंट रूरल पीपल एंड मिंट मनी। उनका काम है केवल इन लोगों को मूर्ख बनाना, इन इनोसेंट निर्दोष लोगों को, इन निर्दोष ग्रामीण लोगों को मूर्ख बनाना और उससे अपना पैसा कमाना। नेक्स्ट है चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन। एक प्रकार से बचकाना जो आशा है इन ग्रामीण लोगों की वो व्यर्थ जाती है। पोइट क्या कहता है कि द पोइट फील्स द हेल्पलेसनेस ऑफ दोज हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड। कवि यहाँ पे निराशा महसूस करता है कि जो रोड साइड स्टैंड चलाते हैं उन लोगों के लिए। दे आर हॉपिंग अगेंस्ट हॉप टू अर्न मनी फ्रॉम देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। वो चाहते हैं कि हम यहाँ से कुछ कमाएंगे अपने कस्टमर्स से। दे कीप देयर विंडो ओपन एंड वेट ऑल डे फॉर द कस्टमर्स। वो पूरे दिन अपना विंडो, अपनी खिड़की ओपन रखते हैं, दरवाज़ा दुकान का खुला रखते हैं कि कोई कस्टमर आएगा। दे वांट टू हियर द लाउड नॉइज ऑफ ब्रेक्स एंड द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार्स। वो चाहते हैं कि कोई गाड़ी रुके, ब्रेक लगे, किसी भी गाड़ी के किसी भी गाड़ी के ब्रेक को वो सुनना चाहते हैं, गाड़ी रुकती हुई गाड़ी को सुनना चाहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ सेल्फिश कार ओनर्स ड्राइव पास्ट। लेकिन हजारों गाड़ियाँ वहाँ से आगे बढ़ जाती है। नो वन आस्क अबाउट द फैट ऑफ द फार्मर्स और द प्राइस दे आर गेटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। कोई भी किसानों की दशा के बारे में, किसानों के भाग्य के बारे में या फिर किसानों के द्वारा बेची जाने वाली उन चीज़ों की कीमतें नहीं पूछता है। सम स्टॉप ओनली टू यूज़ द यार्ड टू बैक एंड टर्न राउंड। कुछ लोग वहाँ रुकते हैं पर वो भी इसलिए कि अपनी गाड़ी को घुमा सके, उसके आंगन को काम में ले सके। एनदर मे स्टॉप ओनली टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। कुछ लोग इसलिए भी रुकते हैं कि रास्ता पूछ सके कि भाई ये रास्ता किधर जाता है। एंड येट एनदर मे आस्क इफ दे सेल अ गैलन ऑफ गैस विच दे हैव नन। और कुछ ऐसा भी रुकते हैं कुछ पूछने के लिए कि भाई आपके पास गैस का एक गैलन मिलेगा, जो कि उनके पास नहीं है। फ्लाइट ऑफ रूरल पुअर। अब यहाँ पे देखो जो ग्रामीण लोग हैं उनके साथ एक प्रकार से उनकी जो दुर्दशा है उसकी बात यहाँ पे कवि कर रहा है। मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल ह्यूमन प्रोग्रेस। मानव उन्नति के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। बट इन द कंट्री साइड सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन इन लोगों के लिए पैसा नाम की कोई चीज़ नहीं है। विदाउट मनी एंड डेवलपमेंट द रूरल पुअर रिमेन डिप्रेस्ड। वो बेचारे निराशा में जीवन अपना जीते हैं। दे सीम टू कंप्लेन ऑफ देयर स्टेप मदरली ट्रीटमेंट एंड इनजस्टिस। द पोइट फील्स एन अनबियरेबल पेन एट फ्लाइट ऑफ द रूरल पुअर। ये ग्रामीण जो गरीब हैं इनकी दुर्दशा पर कवि यहाँ पे दुख व्यक्त करता है। ही विल फील ग्रेटली रिलीव्ड इफ दे आर पुट आउट ऑफ देयर पेन एट वन स्ट्रोक। वो चाहता है कि अगर एक ही झटके में कोई जादू की छड़ी से अगर इनका दुख दूर कर देता काश, तो वो थोड़ा सा उसे अच्छा लगता कवि को। डेथ इज़ फार बेटर देन देयर मिजरेबल लिविंग। कवि तो यहाँ पर ये तक कह रहा है कि उनके दयनीय जीवन से अच्छा है कि मृत्यु इनको मिल जाए। तो देखो ये हमने पोइट की पोइम की समरी पढ़ी है और अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपैथाइज विद द रूरल पुअर। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे ग्रामीण गरीब लोगों के साथ सहानुभूति क्यों दर्शाता है। तो बच्चों आप लिखेंगे
कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ डीप सिंपैथी फॉर द रूरल पुअर, इन ग्रामीण गरीब लोगों के लिए गहरी सहानुभूति रखता है। दे आर इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड बाय द रूलिंग पार्टी, एक पहली बात तो ये है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके द्वारा इनको नेग्लेक्ट किया गया है। द रिच एंड क्राफ्टी बिजनेसमैन आर आउट टू एक्सप्लॉइट देम, साथ ही साथ जो धनवान लोग हैं और जो चालाक लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इनका शोषण करते हैं। दे डोंट हैव मनी एंड पावर, इन गरीब लोगों के पास ना तो पैसा है और ना ही इनके पास पावर है। इट इज़ नेचुरल दैट द पोइट फील्स कंसर्न अबाउट देम, और ये स्वाभाविक है कि कवि इनके साथ सहानुभूति महसूस करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगर पोइट्री सेक्शन से, और वो भी अगर आपके रोड साइड स्टैंड से कोई बनेगा बच्चों, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो कोई भी प्रश्न भी अगर आता है तो आप उसमें ये लिख सकते हो, क्योंकि इसका एक थीम, इसकी जो मेन संदेश है वो इसमें आ गया है। एक हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पहले पढ़ूंगा और फिर आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इसे एक्सप्लेन करना है। लिखा है कि एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न राउंड, एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल ईट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट दिस क्रॉसली, दे हैड नन डिडंट इट सी। अब देखो यहाँ पे पढ़ करके आप अनुमान लगाएंगे कि ये रोड साइड स्टैंड जो आपकी पोइम है जहाँ से लिया गया है, और इसके पोइट जो है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइम अ रोड साइड स्टैंड। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम अ रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे कि द पोइट फील्स पेन टू सी पुअर स्टैंड ऑनर waiting for at least one car out of 1,000 cars to stop and ask about the prices of goods. However, those which stop do so far other purposes than purchasing anything from him. तो कवि चाहता है कि कुछ गाड़ियाँ रुके, लेकिन जो गाड़ियाँ रुकती है वो दूसरे काम से रुकती हैं। वो केवल उस यार्ड को यूज़ करने के लिए, अपनी गाड़ी को घुमाने के लिए, या एक गैलन गैस के बारे में पूछने के लिए रुकती है, न कि वहाँ पे बिकने वाली चीज़ों को खरीदने के लिए। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। हाउ डिड द ट्रैवलर्स ऑन द हाईवे रिएक्ट टू द रोड साइड स्टैंड, कैसे रिएक्ट करते हैं? तो बच्चों आप इसे पढ़ लेना और आंसर अपना लिख देना। ये हमने किया है रोड साइड स्टैंड। बच्चों अगर आप कहेंगे तो बाकी जो बची हुई हमारी जो पोइम्स हैं वो भी मैं आपको उसकी समरी, उसके एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर समझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।